राय बहादुर दीनानाथ सहाय, वाह, कितने इत्मीनान से शाम का ड्रिंक ले रहे हो। और क्यों नहीं, लेना भी चाहिए। आज क्या नहीं है तुम्हारे पास? मान, मर्यादा, इज्जत, दौलत। एक अमित को छोड़कर सब कुछ है तुम्हारे पास। जवान बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, ये भी नहीं देखा कि वो लड़की है कैसी जिससे उसने शादी की है। अरे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया सिर्फ भाभी के कहने पर। हाँ हाँ, मैंने डिसीजन लिया है। मैंने डिसीजन लिया है तुम्हारे भाभी के कहने पर। जानते हो कि अमित के बेहतरी के लिए इस घर के बच्चे मेरे बस में नहीं है, मेरी बीवी मेरे बस में नहीं है, और मैं कभी भी नहीं चाहूं कि अमित यहां रहकर एक दिन उन जैसा बने। इसलिए मैंने अमित को जाने दिया। तुम बहू की बात कर रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है? मेरी बहू आरती एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, और आरती जैसी बहू इस खानदान को कभी नहीं मिलेगी, ना ही आरती को अमित जैसा पति। जब तुम सब कुछ जानते थे तो फिर तुमने अमित को घर से जाने क्यों दिया? सक्सेना, मेरा दोस्त, ये मेरा सब परिवार अमित के शादी के खिलाफ था। सुलोचना तो चाहती थी कि उसकी शादी एक वेश्या से करे, और उसका बस चलता तो वो कर भी देती, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त करता। इसलिए मैंने अमित को यहां से जाने दिया। इस तरह बेसहारा, किसके भरोसे? उसके खुददारी के भरोसे। मेरी बहू आरती, मैं जानता हूं वो एक ना एक दिन अमित को अमित सहाय बनाकर ही रहेगी। ये सब कल की बात है दीनानाथ, कल की। मगर आज जब वो दोनों बच्चे अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी से दो चार होने जा रहे हैं, तो बताओ कौन बांटेगा उसके दुखों को? कौन शरीक होगा उनकी छोटी मोटी खुशियों में? तुम। सक्षम, तुम्हें हमारी कसम है, कभी भी गलती से भी उन्हें हमारे जज्बातों का एहसास नहीं होने देना। और एक बात याद रखना, उनकी परछाई बनकर उनके जिंदगी के हर पल में उनकी सुख दुख में शरीक होना। सक्सेना, आज तक तो तुमने इस बात को संभाला, अब इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है मेरे दोस्त, तुम्हारी है। फिर झूठ, इतनी जल्दी सैलरी खत्म कैसे हो गई? तो यहाँ पर क्या खर्चे होते हैं? तुम्हें क्या पता? तुम तो रात दिन अपनी दारू में डूबे रहते हो। हाँ, डूबता हूँ। मेरी जिंदगी में शराब की सिगार नहीं। तुम मुझे पैसा नहीं दे सकती हो, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो, अरे शराब पिला कर दो। 3 बजे तुम पागल तो नहीं हो गए ना? क्यों? रात को 3 बजे सो कॉल्ड ड्रिंक के टोबे बना सकती हो, तो शराब नहीं दे सकती? विलियम, you are disgusting! तुम जाओ, जाके सो जाओ। जिसके हम अपने आप से बात करेंगे, प्लीज। मुझे किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं।
मैं देख के आता हूँ। तुम पढ़ो, मैं देख के आती हूँ। जूही, जूही दरवाजा खोलो। जूही, दरवाजा खोलो। क्या हुआ जूही? जूही, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ? कैसे चुप हो जाओ आरती? मैंने रामी के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ बेच दिया, अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। और ये जूही, वो जैसा भी है तुम्हारा पति है। पति है, मैं भी यही सोचती थी, मगर मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। जूही, अब तुम बहुत अपसेट हो, हम सुबह में बात करेंगे। लो पानी पी लो। अब मैं तभी पानी पीऊंगी जब इससे डिवोर्स ले लूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो जूही? बिल्कुल ठीक कह रही हो आंटी, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। जूही, आरती, तू भी ठीक कह रही है। आमिर, तुम भी इसके हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ, क्योंकि जूही ठीक कह रही है। अब इसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी सामने पड़ी। इस तरह से घुट घुट कर मरने से क्या फायदा। जूही, तुम चिंता ना करो, विल टेक केयर ऑफ यू। आरती, तुम कल सक्सेना अंकल से जूही के डाइवोर्स के बारे में बात कर लेना। ओके। क्या हो रहा है? तुम दोनों इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या हुआ मधु बेटा? संभालिए अपने मधु बेटे को। समीर, क्या समीर? हाँ, क्या समीर? मामी जी, आप जानती हैं मधु रात भर कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, इसके साथ घूमती फिरती है। ठीक तो कह रही है वो, ये उसका पर्सनल मैटर है, तुम्हें इससे क्या? हमें इससे क्या? चाची, वो हमारी बहन है, आज तो हमने उसे संभाल लिया। तुमने संभाल लिया? तुम उसे क्या संभालोगे? पहले खुद को तो संभाल लो। नकारा और बेकार। बेकार और नाकारा हैं, हम हैं, लेकिन आपके कारण। के कारण? What do you mean? What I mean is कि हम भी कुछ बनना चाहते थे, बन भी जाते, इसलिए तो मामा ने हमें पढ़ाया लिखाया और कुछ बनने के काबिल बनाया। अपने ऑफिस में काम दिया, इज्जत दी, लेकिन आपने घर में आते ही हमें घर से बाहर निकाल दिया और ऑफिस से भी। अरे छोड़ो समीर भैया, छोड़ो, इन्होंने तो अमित भैया को भी नहीं बख्शा। अरे वो तो उनका हक था, उनको भी घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया क्योंकि तुम तीनों हो इस काबिल। सड़क छाप और आवारा। माय डियर मामी जी, उसी सड़क छाप और आवारा ने आज MBA की डिग्री हासिल की विद ऑनर्स। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके खर्चे पानी पे नहीं, अपने बलबूते पर। ये तो वही बात हो गई समीर भैया, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। डायलॉगबाजी बंद करो एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे यार सुनील, रहने दे, ये हाई लेवल का शेर है, इनके समझ के बाहर है। चल चल चलते। चल। हेलो सक्सेना। राय साहब, मैं आपको ही फोन करने वाला था। मुबारक हो भाई, आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा, तो ये खुशखबरी तुम तक भी पहुंच गई कि अमित डिस्टिंक्शन में पास हुआ? हाँ, आज ही मिठाई खाकर आया हूँ। अच्छा सक्सेना, एक काम करना, किसी भी तरह अमित तक ये खबर पहुंचा देना कि वो अमेरिकन बैंक में चले जाए।
मैंने बैंक के चेयरमैन के साथ बात करके उसकी नौकरी की करवा दी है। जीत रहो बेटा। अंकल आज कमाल का दिन है, आज मुझे अमेरिकन बैंक में नौकरी मिल गई। अच्छा थैंक यू अंकल। यू नो आतिफ, यू नो जूही, एमबीए होने का कमाल का इंप्रेशन पड़ा। जॉब, फ्लैट, कार विद ड्राइवर, एक ही मीटिंग में डिसाइड हो गया। हम भी खाएंगे। मैं 2 पीस लूंगा भाई। भाई तुम ही क्यों, हम सब 2-2 पीस खाएंगे। 2-2 पीस क्यों? भाई क्योंकि खुशखबरियां 2-2 है इसीलिए। अच्छा, हाँ। दूसरी कौन सी खुशखबरी है? क्यों आरती, बता दो। अरे अब बता भी दो ना यार। अमित भैया बाप बनने वाले हैं। अमित, आज ऑफिस मत जाओ ना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जान, तुम्हें इस हाल में छोड़कर कौन कम वक्त जाना चाहता है, लेकिन आज ऑफिस में मीटिंग बहुत जरूरी है। मैं जूही को बोल देता हूँ ना, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। जूही कोर्ट गई है, आज उसके डिवोर्स केस की तारीख है। ओह ठीक है, मैं समीर को बोल दूंगा। He'll take care of you, okay? हेलो अमित भैया। हाँ समीर बोल। हम भाभी को सीधे नर्सिंग होम ले जा रहे हैं, आप डायरेक्ट वहां पर पहुंचिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई मैं वहां पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ओके बाय। हेलो हेलो, हाँ मिश्रा, हाँ मिश्रा, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। अरे भैया मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। हाँ ओके बाय। जब मेरे बेटे अमित का एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसे अटेंड भी नहीं कर सका। स्विट्जरलैंड में था उन दिनों। इसका कुछ ऐसा गिल्ट मेरे मन में रहा कि मैं अपनी बहू से कभी आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पाया। आरती, सक्सेना अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें वहां से वापस नहीं आना चाहिए था। ये तुम कह रही हो जूही? तुम तो मुझे अरसे से जानती हो। बाबूजी के जीते जी मैंने उन लोगों से कुछ नहीं लिया, तो उनके मरने के बाद मैं उस घर से क्या लेती? बात जायदाद की नहीं आरती, जायदाद संभालने के लिए तो सारे खानदान का हर मेंबर तैयार है। बात है इज्जत की। और आपकी इज्जत अंकल? उन लोगों ने आपको क्या कुछ नहीं कहा? इस तरह से आपको गाली देने का उन लोगों को कोई हक नहीं था। ठीक नहीं किया। मानता हूं बेटी, मैं मानता हूं, लेकिन तुमने भी अपना हक छोड़कर कुछ अच्छा नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा हक। मैं अपनी इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हूं। क्या नहीं है मेरे पास? अमित जैसा पति है, जूही जैसी सहेली है, बच्चा है, और आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद है। अमित तुम ही समझाओ इसको। मुझे नहीं अमित, अंकल को समझा। वो मुझे वहां क्यों ले जाना चाहते हैं? सारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए, उस वचन को निभाने के लिए जो तुमने मेरे मरते में दोस्त यानी अपने स्वर्गवासी ससुर को दिया था। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत व्यवहार किया है। तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं, और आज देखो ना, मरते वक्त तुम्ही से मांग रहा हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। सक्सेना, सक्सेना समझाओ इसे कि मेरे पास वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बातें मुझे कहनी है अधूरी रह जाए। बहू, ये जो बच्चे हैं ये मेरी ही संतानें हैं, पर नादान है।
भटके हुए हैं, संभालने की जरूरत है। सहाय खानदान की इज्जत को कभी भी कहीं भी दाग न लगे। मुझे अपनी जायदाद की चिंता नहीं है प्रभु, सहाय खानदान की इज्जत की है। मुझे पूरा विश्वास है सहाय खानदान की इज्जत को तुम ही संभाल सकती हो। मुझे वचन दो, मुझे वचन दिलाओ, वक्त आने पर मैं फर्ज से तुम पीछे नहीं हटोगी। वचन दो, वचन दिलाओ, वचन दो। आरती, अंकल की बात मान लो प्लीज। तुम अपनी इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकती। तुम्हें वहां पर जाना होगा। और मैं वहां जाकर क्या करूं? लड़ो? किससे जूही, किससे? सास से जो एक मां का रूप होती है, या उन ननंदों से जो बहन के समान होती है, या फिर उस तेवर से जो भाई माना जाता है। इन लोगों से लड़ूं? अपने ही लोगों से लड़ने के लिए आप लोग मुझे वहां ले जाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध है बेटी, धर्म युद्ध, जिसमें ना कोई सास होती, ना कोई बहू, ना कोई ननद होती, ना कोई भाभी और ना ही कोई देवर। सहाय खानदान की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटी, सिर्फ तुम्हारी। तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही हो? तुम ये क्यों सोच रही हो कि जिम्मेदारी निभाने के लिए उस घर में और भी लोग मौजूद हैं? और अगर ये काम उन सबके बस का होता तो सहाय साहब इस काम के लिए तुम्हें क्यों चुनते? बोलो। ये बेटी, इस जिम्मेदारी को तुम ही निभाना होगा, सिर्फ तुम्हें। सहाय साहब की तरह मैं भी उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। और तुम क्या समझती हो बेटी, इस वक्त वो वहां बैठे राय साहब की मौत का मातम मना रहे होंगे? नहीं बेटी नहीं, वो जश्न मना रहे होंगे, जश्न। Oh, look at him!